सुंदर है जग में सबसे, नाम भी प्यारा है, ये भारत देश हमारा है। 200 सालों की कड़ी दास्तां, आजादी की चिंगारी बनी अंगार। टूटे पिंजरे खुला आसमान, अब बढ़ चला भारत अड़ीग और तैयार। रुके न कभी थमे न कहीं, हर कदम पर बढ़ती शान है। अब कोई न रोक पाए इसे, क्योंकि भारत अब महान है। नमस्कार, मैं सिमी सोनी। मेरी तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आज भारत की आजादी को 78 साल हो चुके हैं। 200 सालों की गुलामी के बाद हमारा देश भारत 1947 में नए सिरे से खिलना शुरू हो गया था और आज भारत की आजादी को पूरे 78 साल हो चुके हैं। आइए नजर डालते हैं भारत की आजादी के उस सफर पर। आइए फिर से वो नजारा याद कर ले जब शहीदों के दिलों में ज्वाला जल रही थी। वो ज्वाला जिसने हमें आजादी के किनारे पर पहुंचाया और पूरे देश को एक नई सुबह की ओर बढ़ाया। भारत का स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को पूरे देश में गर्व और उल्लास के साथ मनाया जाता है। ये दिन हर भारतीय को उस नई सुबह की याद दिलाता है जब हमने सदियों की पराधीनता से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र की नींव रखी थी। 1858 से 1947 तक अंग्रेजों की हुकूमत ने भारत की आत्मा को जकड़ रखा था, परंतु ये महान देश झुकने वालों में से नहीं था। आजादी का ये सफर कोई आसान रहा नहीं था। ये संघर्ष असंख्य बलिदानों से भरी हुई थी। कितने ही वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अपने देश को आजादी के रंग में रंगने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने हर एक कसर को पार कर दिया। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी और न जाने कितने नाम जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें ये आजादी दिलाई। आखिर 15 अगस्त 1947 का वह शुभ दिन आ ही गया जब भारत ने आजादी की सांस ली और ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त होकर अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। 15 अगस्त 1947 ये दिन केवल एक तारीख नहीं बल्कि हमारी सामूहिक इच्छा शक्ति और त्याग का प्रतीक है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं आखिर आजादी के एक दिन पहले की रात कैसी होगी? वो रात थी चीर अंधकार के अंत की, जब हर दिल में आजादी की किरणें चमक उठी। चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक, जैसे सदियों की बेड़ियां टूटकर खुशियों के सागर में बह गई। आइए चले उस ऐतिहासिक रात की ओर जब आजादी का ऐलान भारत की मिट्टी में गूंज उठा। वह रात जो सदियों की गुलामी के बाद एक नए सवेरे की पहली किरण का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। Long years ago, we made a tryst with destiny. आजादी के एक दिन पहले की रात पूरे भारत में एक अद्भुत उत्साह का माहौल था। सदियों की गुलामी और संघर्ष के बाद जब स्वतंत्रता का सूरज उगने वाला था, उस दिन हर एक व्यक्ति के मन में नई उमंग थी। गांव-गांव और शहर-शहर में लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। ये वही रात थी जब हर भारतीय ने महसूस किया कि वह कैद से मुक्त होने वाला है और अब उसकी उड़ान आसमान की ओर होगी। वो ऐतिहासिक रात आ ही गई जब 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐतिहासिक भाषण दिया था। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पंद्रह अगस्त 1947 का सूरज जब उगा तो वह न केवल एक नए दिन बल्कि एक नए युग का प्रतीक था। भारत ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर अपनी स्वतंत्रता का परचम लहराया।
यह वह क्षण था जब भारत का हर नागरिक महसूस कर रहा था कि आखिरकार वो पक्षी जो सदियों से पिंजरे में बंद था, अब पिंजरे से मुक्त होकर अपने विकास और सुधार की यात्रा में कई नई आयाम जोड़े हैं। आज हम देख सकते हैं कि भारत एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, एक ऐसा भारत जो आज महान है और भविष्य में और आगे बढ़ रहा है। आइए नजर डालते हैं भारत के उन तमाम कार्यों पर जो भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। स्वतंत्रता के सूरज की पहली किरण के साथ भारत ने रंगीनी अध्याय शुरू किया। 1947 की रात जब आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, जब किसी ने नहीं सोचा था कि ये देश इतनी तेजी से प्रगति की ऊंचाइयों तक पहुंचेगा, आज भारत ने खुद को एक नई पहचान दी है। हर क्षेत्र में, चाहे वो ज्ञान और तकनीक हो, शिक्षा और स्वास्थ्य हो, या फिर समाज और संस्कृति, हमारे बेमिसाल प्रयासों ने हमें विश्व में सम्मानित स्थान दिलाया है। नई नई तकनीकी क्रांतियां जैसे डिजिटल इंडिया और अंतरिक्ष में ऐतिहासिक कदम जैसे चंद्रयान 3 ने भारत को वैश्विक मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया है। आधुनिक अवसंरचनाएं जैसे स्मार्ट शहर और उच्च गति रेल नेटवर्क हमारे विकास की झलकियां हैं। हमारे देश के युवा हमारे देश को भविष्य की ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं। आज का भारत एक महान राष्ट्र है जो अपने गौरवपूर्ण अतीत को संजोते हुए उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। हमारे भारत की विकास और प्रगति के साथ संस्कृति का महत्व भी बने रहना चाहिए। आखिर भारत की संस्कृति है ही इतनी खास। आइए देखें कि 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, भारतीय संस्कृति का स्वरूप कैसा होगा। भारत की यात्रा एक सांस्कृतिक संगम की अनगिनत कहानियों से भरी हुई है। हमारी संस्कृति जो हजारों सालों की धरोहर है, आज भी हमें अपनी जड़ों से जोड़ती है। हमारे युवा जो आधुनिकता और पश्चिमीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि वे अपनी सांस्कृतिक जड़ों को न भूलें। भारतीय संस्कृति का समृद्ध इतिहास, उसकी विविधता और उसकी खूबसूरती हमें सिखाती है कि कैसे संतुलन बनाना चाहिए। आज की पीढ़ी के लिए संस्कृति को समझना और उसका सम्मान करना महत्वपूर्ण है। ये न केवल हमारी पहचान को संजोता है, बल्कि हमें अपने मूल्यों और परंपराओं से भी जोड़ता है। पश्चिमीकरण के साथ हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी बनाए रखना चाहिए, ताकि दोनों का संतुलन बने और एक समृद्ध समाज का निर्माण हो सके। सोचिए, 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करेगा, भारतीय संस्कृति कैसी होगी। ये संस्कृति एक नए रूप में उभर कर अपने अतीत की गहराई और आधुनिकता की चमक के साथ एक नए भारत की पहचान बनेगी। तब हमारी संस्कृति और पश्चिमीकरण का संगम एक आदर्श उदाहरण होगा, जो हमें हमारे गौरवमयी अतीत और उज्जवल भविष्य के बीच का पुल प्रदान करेगा। देश आज 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आज भारत एक नए भारत के रूप में उभरा है और आगे भी प्रगति की ओर बढ़ेगा। 2047 में भारत अपनी आजादी को 100 साल पूरा कर लेगा। 2047 का भारत स्वतंत्रता के 100 वर्षों का जश्न मनाते हुए एक नए युग में प्रवेश करेगा। ये भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगा, जहां विकास, नवाचार और तकनीक के नए मानक स्थापित होंगे। आइए देखें कि हमारा देश किस तरह से वैश्विक शक्ति बनेगा और हमारे युवा इस विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस एक सदी की यात्रा में भारत ने केवल आर्थिक और तकनीकी प्रगति ही नहीं की होगी, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी एक नई ऊंचाई छुई होगी। स्मार्ट शहरों से लेकर हरित ऊर्जा परियोजनाओं तक भारत का चेहरा पूरी तरह से बदल जाएगा।
हमारे युवा जो आज की नई पीढ़ी के नायक हैं, इस विकास की धारा को गति प्रदान करेंगे। वे अपनी शक्ति और ऊर्जा का उपयोग करते हुए नई सोच, नई तकनीक और नए विचारों के साथ भारत को नई दिशा देंगे। वे न केवल इनोवेशन और उद्यमिता के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ेंगे, बल्कि समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी सक्रिय रूप से काम करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के क्षेत्र में भी उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। 2047 में जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, यह देश एक ऐसे वैश्विक नेता के रूप में उभरेगा जो विकास, सामाजिक न्याय और संस्कृति का संगम होगा। हमारे युवा अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए इस विकास की यात्रा का हिस्सा बनेंगे और नए भारत के निर्माण में योगदान देंगे। ये तो हो गई हमारे भारत देश की संस्कृति की बात। हमारा भारत अब आगे बढ़ चुका है और अब भारत ऊंचाइयों तक उड़ने के लिए तैयार है। आज के इस विशेष दिन स्वतंत्रता दिवस को आप सब खुशी और गर्व के साथ मनाएं। आज के इस कार्यक्रम का इसी के साथ समापन करते हुए आप सभी को एक बार फिर स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।